टीए आर्मी भर्ती की एक और नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। फाइनली उन कैंडिडेट्स के लिए गुड न्यूज़ निकल के आई है जो बड़ी बेसब्री के साथ टीए आर्मी भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। भाई देखिए, नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन आ रही है और आप लोग कहीं ना कहीं यूँ मैसेजेस कर रहे हैं कि सर क्या जम्मू और कश्मीर की भर्ती की नोटिफिकेशन भी आएगी या नहीं आएगी। हम आपको क्लियरली तौर पे कहना चाहते हैं कि भाई जोन 3 और 4 की सारी सेंटर्स की नोटिफिकेशन आ चुकी है। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। अभी अभी टीए आर्मी की तरफ से एक और इंपॉर्टेंट और बंपर नोटिफिकेशन आउट करा गया है। आइए डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है, जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन पे भी एक प्यारा सा क्लिक जरूर करिएगा। और याद रखिएगा, टीए आर्मी के इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ लेने के लिए आप लोग जल्दी से व्हाट्सएप करिएगा भाई 9596736083। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी, जिसे पढ़ के आप अच्छे बढ़िया शानदार तरीके से अपने टीए आर्मी के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए और हम अगर बात करें पिछली बार टीए आर्मी की पीडीएफ से, टीए आर्मी का जब पेपर हुआ था तो हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन देखने को मिले थे। आप लोगों को इस बार भी टीए आर्मी की इंपॉर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड पीडीएफ हमारी तरफ से मिल जाएंगी। घबराने की कोई भी बात नहीं है। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा। किसी भी ऐप्स पे आपको नहीं जाना होगा, किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करना होगा, ना ही किसी भी साइट पे विजिट करना होगा। डायरेक्टली आपको हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना होगा और आपको सारी की सारी इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी। याद रखिएगा, सारी की सारी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ हमारे पास मौजूद है। और डेली बेसिस पे टीए आर्मी के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेस के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल दिया है और साथ ही साथ आप लोगों को वहां पे हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। आप दोनों को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स के मैसेजेस आ रहे थे कि सर क्या टीए आर्मी की भर्ती कंडक्ट करवाई जाएगी नहीं करवाई जाएगी। अभी तक हमने 3 से 4 वीडियो टीए आर्मी के रिलेटेड बनाई हुई हैं, जहां पे सारी की सारी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आप लोगों को प्रोवाइड करी है। ठीक है, देखिए आज की जो नोटिफिकेशन है ये पाने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पे जाना होगा और इवनिंग टाइम में हम वहां पे नोटिफिकेशन भी शेयर कर देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, टीए आर्मी की एक और नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है जिसकी रनिंग डेट 12 नवंबर से स्टार्ट है। भाई फाइनली गुड न्यूज आउट हो चुकी है। आइए स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी इंपॉर्टेंट जानकारी जान लेते हैं और साथ ही साथ आप लोगों को यहां पे हम बताएंगे कौन से सेंटर के लिए कौन से कहीं ना कहीं जोन की वैकेंसीज आउट करी गई हैं। देखिए, ये वो नोटिफिकेशन है जो टीए आर्मी की तरफ से आउट करी गई है, जिसमें एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट इन 107 इन्फेंट्री बटालियन यानी 11 गोरखा राइफल्स। एक बार फिर से ध्यान में रखिएगा, ड्राफ्ट एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट इन 107 इन्फेंट्री बटालियन टीए 11 गोरखा राइफल्स यानी 107 इन्फेंट्री बटालियन 107 इन्फेंट्री बटालियन के बच्चे जितने भी हमें मैसेजेस कर रहे थे, तो ध्यान में रखिएगा 107 इन्फेंट्री बटालियन की नोटिफिकेशन टीए आर्मी की तरफ से आउट कर दी गई है। आप लोगों के जो बाकी वाले सेंटर्स के लोग हैं, देखिए बहुत बेसब्री के साथ इंतजार करें, लेकिन सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं, आप लोग प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। याद रखिएगा, आप लोग प्रिपरेशन नहीं करोगे आपके पास टाइम नहीं बचेगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी प्रिपरेशन में जुड़े हुए हैं, चाहे हम फिजिकल की बात करें, चाहे हम मेडिकल की बात करें, चाहे हम रिटन एग्जामिनेशन की बात करें। आप लोग कंसिस्टेंसी को मैटर करते हुए, कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हुए और कंसिस्टेंट होकर पढ़िएगा। ठीक है, आइए अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज हैं, क्या क्या प्रोसेस है। द रिक्रूटमेंट फॉर 107 इन्फेंट्री बटालियन 11 गोरखा राइफल विल बी कंडक्टेड विद इफेक्ट फ्रॉम 10 नवंबर 2025 टू 26 नवंबर 2025। इन शॉर्ट अगर हम बात करें, 11 गोरखा राइफल्स 107 इन्फेंट्री बटालियंस की भर्ती आप लोगों की 10 नवंबर से और 26 नवंबर तक होगी। भाई याद रखिएगा, 10 नवंबर से 26 नवंबर तक 107 इन्फेंट्री बटालियन वालों की भर्ती होगी, जिसमें वैकेंसीज की बात करें भाई सोल्जर यानी जनरल ड्यूटी की रहेगी। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें जनरल ड्यूटीज के साथ साथ आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, जनरल ड्यूटीज की रहेगी, ट्रेडमैन्स की रहेगी, क्लर्क की वैकेंसीज रहेगी। इसके लिए अगर हम बात करें एरिया वाइज जो शेड्यूल रिक्रूटमेंट का बताया गया है वो कुछ इस तरह से है कि भाई 10 नवंबर 2025 को नागालैंड, अंडमान और निकोबार आइलैंड की वैकेंसीज निकाली गई हैं, यानी 10 नवंबर को नागालैंड, अंडमान कैंडिडेट्स की भर्ती होगी। ओके, और अगर हम बात करें 11 नवंबर को 6 वैली डिस्ट्रिक्ट मणिपुर की इम्फाल की बात करें, इम्फाल ईस्ट वेस्ट, और उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें काकचिंग, बनेश्वर और उसके साथ ही साथ जिंगबाम की
पोस्ट निकाली गई हैं। और 12 नवंबर की बात करें तो भाई 7 हिल्स हैं मणिपुर के, जिसमें कामजोंग की बात करें, सेनापति की बात करें, उखरुल की बात करें, नोनीन की बात करें और भी बहुत सारे यहाँ के हिल्स डिस्ट्रिक्ट हैं, उनकी भर्ती 12 नवंबर को कंडक्ट करवाई जाएगी। इसी तरह से अगर हम बात करें मणिपुर की और भी बहुत सारी डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसीज 13 नवंबर को करवाई जाएगी। मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो 14 नवंबर को उनकी भर्ती कंप्लीट करी जाएगी। 15 नवंबर को भाई अपर असम की बहुत सारी 9 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां की भर्ती निकाली गई है और वो 15 नवंबर को उनकी भर्ती होगी। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें, आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा, जो वेस्ट बंगाल की 9 डिस्ट्रिक्ट हैं उनका 24 नवंबर को होगा। वेस्ट बंगाल की 9 और डिस्ट्रिक्ट हैं उनका 25 नवंबर को भर्ती कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पे और भी आप लोगों को प्रोवाइड करी गई है, जिसमें अगर हम बात करें यानी 10 नवंबर से और 26 नवंबर तक उनका मेडिकल भी यहाँ पे जो भी बताया गया है, मेडिकल एग्जामिनेशन भी लिया जाएगा। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बड़े बेसब्री के साथ बच्चों को इंतजार रहता है। सो फाइनली आप लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है और आप लोग पीडीएफ ले लीजिएगा, ठीक है। 9596736083 आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करेगा, आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी, जिसे पढ़ के बच्चे बढ़िया शानदार तरीके से अपने टीए आर्मी के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और याद रखिएगा, इन पीडीएफ की खास बात यह कि इसमें आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिल जाता है, जिसमें 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होती है और 100% ही ऑथेंटिक वे में मटेरियल देखने को मिलता है। तो रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए, टीआरबी की बात करें, आर्मी अग्निवीर की बात करें, आरपीएफ कांस्टेबल की बात करें, उसके साथ ही साथ और भी बहुत सारे एग्जाम्स हुए। हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। आप लोग भी बिना किसी दिक्कत और देरी के इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पीडीएफ परचेज कर लीजिएगा। टीए आर्मी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, सोल्जर जीडी की बात करें यानी जनरल ड्यूटी की बात करें, अगर आपकी केवल 10वीं पास है आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का मतलब यूँ है कि आप लोग इस भर्ती के लिए जा सकते हैं, लेकिन आपके 45 मार्क्स भी होने चाहिए, ठीक है। और याद रखिएगा, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें सोल्जर क्लर्क की बात करें तो भाई आपका 10+2 होना चाहिए, ठीक है। उसके साथ ही साथ अगर हम ट्रेड्समैन की बात करें, केवल अगर आपको 10वीं पास है, आपको 33% मार्क्स है, तो आप लोग जरूर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई दैट मीन्स कि आप लोग भर्ती के लिए जा सकते हैं। लेकिन सोल्जर, ट्रेडमैन, हाउस कीपर और मास कीपर की बात करें, केवल आपकी अगर 8वीं पास है लेकिन आपके 33% हर एक सब्जेक्ट में होने चाहिए, तो जाके आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आप इस भर्ती के लिए जा सकते हैं। मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करें, जो एज क्राइटेरिया है, अगर आपकी एज 18 से 42 साल तक है तो आप लोग जरूर इस भर्ती के लिए जा सकते हैं। वेट आपका 50 kg होना चाहिए। हाइट की बात करें, देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स रहते हैं जिनकी हाइट कम होने की वजह से वो किसी भी फौज में नहीं जा सकते, लेकिन टीए आर्मी आपको एक सुनहरा मौका देता है, जिसमें आपकी जो आपकी जो हाइट है वो अगर 160 सेंटीमीटर है तो आप लोग टीए आर्मी में भर्ती हो सकते हैं, यानी 157 सेंटीमीटर इन केस ऑफ डोमिसाइल ऑफ ईस्टर्न हिमालयन रीजन एंड हिल रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग एंड कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट, ओके। और चेस्ट की बात करें तो 82 सेंटीमीटर आप लोगों की चेस्ट होनी चाहिए, तो 77 सेंटीमीटर अनएक्सपेंडेड और 82 सेंटीमीटर आप लोगों की जो ये चेस्ट है वो होनी चाहिए, ओके। उसके साथ ही साथ रिलैक्सेशन इन फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें, हाइट में भाई 2 सेंटीमीटर, वेट में और चेस्ट में भी यहाँ पे दिया गया है, जो कि रिलैक्सेशन कुछ कैंडिडेट्स को दिया जाता है। और उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये टीए आर्मी की 3 से 4 नंबर की नोटिफिकेशन है जो अभी तक आउट हो चुकी है, ठीक है। आप लोग जल्दी से फटाफट से तैयारी स्टार्ट कर लीजिएगा। जम्मू एंड कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट की वैकेंसीज भी जल्दी से जल्दी निकाली जाएंगी और जोन नंबर 1 और 2 की वैकेंसीज भी आप लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेंगे, ठीक है। जिस तरह से ऑलरेडी हम आप लोगों को कहते आए हैं कि भाई अगर आप लोग सिर्फ नोटिफिकेशन का ही वेट करोगे तो आपको सिर्फ नोटिफिकेशन ही मिलेगा, लेकिन अगर आप लोग अपनी भर्ती के लिए प्रिपरेशन करोगे आप लोगों की ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, आप लोगों को जॉब भी मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यूं सोचोगे कि भाई हम नोटिफिकेशन आएगी उसके बाद तैयारी स्टार्ट करेंगे, चाहे वो फिजिकल हुआ, चाहे मेडिकल हुआ, चाहे आपका रिटन एग्जामिनेशन हुआ, लेकिन आप लोगों को कहीं ना कहीं देर हो चुकी होगी और आप लोग पछताते ही रह जाओगे। इसलिए अभी से ही तैयारी स्टार्ट कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के पास अभी मौका है, अभी कुछ ना कुछ आप लोगों के पास टाइम है।
जब तक आपकी नोटिफिकेशन आती है उस टाइम तक आप लोग रिवीजन कर चुके होंगे। बहुत सारे कैंडिडेट्स ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ के प्रिपरेशन कर रहे हैं और बड़ी मेहनत के साथ हमसे गाइडेंस भी ले रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने देखा कि भाई पिछली बार हमारी पीडीएफ से 75% क्वेश्चंस के आसपास देखने को मिला था। हम वही क्वेश्चंस, वही मटेरियल, वही कंटेंट प्रोवाइड करते हैं जो एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड हो। आप लोगों ने अगर पीडीएफ परचेज नहीं करें तो आप लोग जल्दी से इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करेगा तो जल्दी से पीडीएफ परचेज कर लीजिएगा। ढेर प्राइस नहीं रखी है, एक छोटा सा मिनिमम सा प्राइस रखा हुआ है जिसको पे करके हर एक कोर्स से पूरा एस्पिरेंट पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे। जो ही कोई और अदर नोटिफिकेशन आएगी तो आप लोगों के सामने हम साझा करेंगे। तो आइए अभी की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा।